चलिएगा सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि आज का क्लास जो है अंतिम क्लास है, क्योंकि बायोलॉजी का आज क्लास जो है अंतिम क्लास है। ठीक है, क्योंकि आज जो है आपको पता है कि परीक्षा है और कुछ घंटों यानी कुछ क्षणों के बाद आप लोग जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके बीच में आएगा, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि कुछ क्षणों के बाद आप लोग परीक्षा हॉल में जाएंगे और देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए बाबू कि अगर इसमें से आता है तो आप एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ घंटों कुछ क्षणों में आप लोग जो है परीक्षा हॉल में जाने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीका से जाना, वहां पर अच्छे तरीका से रिलैक्स होकर जो है जाना और अच्छे तरीका से वहां पर जो है परीक्षा हॉल में गर्दा गर्दा करके आना। ठीक है ना, क्योंकि पूरे यहां से वायरल क्वेश्चन लाए हैं, पूरे गेस क्वेश्चन लाए हैं, आप अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। ठीक है, और जो बच्चे क्लास में नए हैं पुराने हैं, प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है बायोलॉजी का अंतिम क्लास है और लास्ट क्लास है, तो आपका एक फर्ज बनता है बाबू क्लास को लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करना बाबू। ठीक है ना, क्योंकि जो है देखो हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और आप सभी हमारे साथ बहुत ज्यादा मेहनत किए हो, तो आपका एक फर्ज बनेगा क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और यह क्लास जो है लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमने यही किया है, तो बाबू क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आशीर्वाद के तौर पर। ठीक है, चलोगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया सारे बच्चे कर लेना। ठीक है, देखो आपके बीच कुछ रहेगा, ये सब रहेगा ना, आपको अच्छे तरीका से यहाँ स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा बाबू। ठीक है, और देखो बात करा जाएगा परीक्षा हॉल में, तो आपके बीच 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जो है ना 35 का उत्तर देना है बाबू। कितना? 35 का उत्तर देना है, और 70 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उसका भी आंसर देना है। ठीक है, बात समझ में आई ना बाबू? बात समझ में आ गई ना? जितना देखना है अच्छे तरीका से देख लो, कुछ घंटों के बाद आप जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश करने वाले हो। ठीक है, देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत गेस क्वेश्चन है, ये हम अपने तरफ से पूरे बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं, आप अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कूट है? जल्दी लगाओगे। प्रारंभ कूट कौन है बाबू? आप कहिएगा सर AUG और क्या है GUG है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा अंग माना जाता है? पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा अंग माना जाता है? तो आप कहिएगा सर असमजात अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका कार्य और संरचना अलग अलग होता है। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ईस्ट में प्रजनन होता है बाबू। ईस्ट में प्रजनन जो होता है याद रखिएगा मुकुलन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखना बाबू, प्लीज आप सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अच्छे तरीका से देख लो, क्योंकि 20 मिनट का क्लास है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सबके पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा बाबू। चलोगे कहा जा रहा है कि RNAi का प्रयोग किस पौधे में कीट भक्त करके कीट को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है? किस पौधे का किया जाता है? तो तंबाकू का किया जाता है बाबूगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि जल धारण क्षमता निम्नलिखित में से किसका गुण होता है? किसका गुण होता है? जल्दी से लगा दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर मृदा, मतलब मृदा का मिट्टी का गुण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है प्रतिबंधन एंजाइम करके चिपके सिरों से उत्पन्न होता है? देखो कौन होता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, क्या होगा? इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज मार देना। ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल आज के एग्जाम में जो है ना पूरे देखने के लिए मिलेगा बाबू, तो आप अच्छे तरीका से देखकर जाना, पढ़ के जाना। ठीक है, कहा क्या जा रहा है लेडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसका स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? जल्दी लगाओ, लेडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से किससे स्रावित होता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ई जो होता है ना एंड्रोजन से स्रावित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगुणित करके गुणसूत्र पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र जो पाया जाता है वो किनके लिए पाया जाता है? तो याद रखिएगा अगुणित कहा गया है, याद रखिएगा क्या मारिएगा? युग्मक मारिएगा। ए जो होता है युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देख बाबू, क्या कहा जा रहा है ना 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजीन करके क्राइजीन फसल को करके छेदक से बचाता है? छेदक से बचाता है, कौन बचाता है? हमने बतलाया था बाबू, याद रखिएगा IAC बचाता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 10 नंबर में बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो होता है ईस्ट करके ये करके किसका मुख्य स्रोत होता है? ईस्ट किसका जो होता है मुख्य स्रोत होता है? और हमने बाबू आपको बतलाया होगा ये जो होता है राइबो क्या होता है? फ्लेविन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, कुछ घंटों के बाद तो आप परीक्षा हॉल में जाने वाले हैं, तो इसको देख कर जाइएगा, प्लीज आप लोग इसको देख कर अवश्य जाइएगा। कहा जा रहा है ना द्विनिषेचन की किनकी विशेषता होती है? द्विनिषेचन किनकी विशेषता होती है बाबू? आप कहिएगा सर आवृत बीजी का होती है, बिल्कुल
बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बबुआ यहाँ जो है ना 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पुष्पासन कहा जा रहा है। पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग होता है, पुष्पासन किस फल के खाए जाने वाला भाग होता है, और हमने तो बतलाया होगा तुमको। आप कहिएगा गुरुजी सेव का और नाशपाती का खाने वाला भाग होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बाबू, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है लीची का जो होता है ना, लीची का मध्य भाग खाया जाता है, ठीक है ना, मध्य भाग ये खाया जाता है, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन बबुआ, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किनके द्वारा होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किनके द्वारा है, ये भी हमने बतलाया था ना बाबू। आप कहिएगा जी गुरुजी बतलाए थे, क्या होता है, प्रकंद के द्वारा होता है, बहुत ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा क्या जा रहा है, यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुवादन करके, अनुवादन की क्रिया वास्तव में होती है, अनुवादन की क्रिया वास्तव में क्या होती है, जल्दी लगा दोगे। आपके का प्रोटीन संश्लेषण होता है, बिल्कुल बाबू बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है कहा क्या जा रहा है कि करके डीएनए प्रतिकरण के दौरान करके पांचगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, जल्दी लगाओगे कैसे होता है। तो आप कहेगा सर ये जो होता है ना छोटे खंडों में होता है, क्या होता है, असंतत होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 का बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम कहते हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप इस क्लास को देख कर जाइएगा, प्लीज आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देख कर जाइएगा, पूरे वायरल क्वेश्चन के तौर पर है, आप अच्छे तरीका से देखिएगा। सारे बच्चे से बहुत इतना लगा हो गया है कि बोलने का मन नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आज जो है सारे बच्चा यहाँ से जाने वाला है। चलोगे कहा जा रहा है तंबा उत्सर्जन करके, तंबा उत्सर्जन करके करने वाला एक जो होता है आयुर्वेदी से निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगा दोगे बाबू, क्या हो जाएगा, फटाफट लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा मर्टिन क्या होता है, मर्टिलेंड लेड जो होता है 375 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। LG20 ना मारिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि जैनिक करके एंजेनिक संवर्धन क्या है बाबू, जल्दी लगाओ। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर बिना संदूषण के संवर्धन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकर के आशंकित जड़ का परजीवी होता है, कौन होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू। आप कहिएगा सर हम जानते हैं चंदन, चंदन की लकड़ी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय क्या है उद्यान जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, और हमने बतलाया था बाबू बाघों के लिए है, टाइगर के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। पूरे मतलब गैस क्वेश्चन है, वायरल है, आप अच्छे तरीका से देखिएगा। कहा क्या जा रहा है कि शुक्राणु के क्रोमोसोम का भाग में जो रहता है क्या रहता है, शुक्राणु के क्रोमोसोम के भाग में जो रहता है बाबू क्या रहता है, आप कहेगा सर हाइड्रोलिपिड एंजाइम्स होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मांडुलन करके मांडुलन ऑफ लेटे का करके लेगेटा करके किस जनन जो होता है परत से विकसित होता है, किस जनन परत से विकसित होता है, आप कहेगा सर एक्टोडर्म से होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो आप सब अच्छे तरीका से याद करके जाओ और आज के क्लास में गर्दा छुड़ा दो, क्योंकि कुछ घंटों कुछ क्षणों के बाद जाने वाले हो, हमको छोड़कर जाने वाले हो, ठीक है ना। चलोगे कहा जा रहा है पनीर तथा दही किस प्रकार करके किस प्रक्रिया के दौरान के उत्पादन होता है, पनीर और दही जो होता है किस प्रक्रिया के उत्पादक है, जल्दी लगा दोगे। तो हमने बतलाया था बाबू, याद रखिएगा किण्वन, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। चलोगे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या होमो करके इरेक्टस निम्न में से जो होता है किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो आप कहेगा सर ये वैज्ञानिक नाम की बात किया जा रहा है, और हमने बतलाया था ये जो वैज्ञानिक नाम होगा पेमिंग का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंडरथल मानव का हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा क्या जा रहा है कि सुंदर वन जो होता है प्रसिद्ध होता है, सुंदर वन जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं मेघरेवा पौधों के लिए प्रसिद्ध होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे 25 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों का कहा जा रहा है, देखो आवृत बीजी पौधों के भ्रूण करके भ्रूण पोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता जो होती है क्या होती है, आवृत बीजी की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, हमने बतलाया था 3N, याद रखिएगा 3N होती है बाबू, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाबू रे अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, कहिएगा सर अर्धसूत्री विभाजन की बात किया जा रहा है, और ये जो हो जाएगा याद रखिएगा गुरु बीजाणु में हो जाएगा, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा
जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। बेहतरीन तरीका से देख कर जाओ और आज के क्लास में गर्दा गर्दा करके आओ। कहा जा रहा है कि किस मादा जंतु के मध्य चक्र होता है, किस मादा जंतु में जो होता है मध्य चक्र होता है, तो आप कहिएगा सर ए में तो होता है ऋतुस्राव चक्र, बंदर में चिंपैंजी में ऋतुस्राव चक्र होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है गाय में जो होता है मध्य चक्र होता है, भैंस में मध्य चक्र होता है, कुत्ता भेड़ बिल्ली इसमें जो होता है मध्य चक्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किनके द्वारा होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जल्दी से लगा दोगे 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर गल्जिकाई के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 28 का, याद रखिएगा। चलोगे 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में दांत की बीमारी का रोगजनक होता है, क्या हो जाएगा 29 का आंसर, तो आप कहेगा सर ये जो होता है कवक के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। बाबू जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेगा उससे हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख बाबू यहाँ कहा जा रहा है ना 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच दिया गया था, किनके बीच दिया गया था, आप कहिएगा सर ये जो दिया गया था ना हेमिट केबल और तथा करेक्ट एमिनोमोन के दिया गया था, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक और सब्सक्राइब सारे बच्चे करते रहना, ठीक है। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जहाँ करे यहाँ जो होता है यह कहाँ संपन्न होती है, यह जो है कहाँ संपन्न होती है, तो मादा जनन मार्ग में संपन्न होती है, हमने बताया था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे कहा क्या जा रहा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला के लिए जो होता है आवश्यक एंजाइम का नाम बतला सकते हो क्या, आप कहेगा जी गुरुजी हम जानते हैं टेक पॉलीमरेज हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 33 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, रिट्रो विषाणु का, ठीक है, रिट्रो विषाणु का क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं ये क्या है, आरएनए है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बीटी20 क्या है, बीटी20 क्या है, जल्दी लगाओगे, बीटी20 क्या है, कहिएगा सर प्रोटीन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र करके लिम्फीमेंट में जो होता है क्या होता है, लिम्फी करके क्लीमेंट में जो होता है क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की पूछा जा रहा है, माइनस में लगा न लगाइएगा, गलत हो जाएगा, 2n+1 होता है, प्लस में होता है, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर टर्नल की बात करता तब हम लोग क्या में मारते, माइनस में मारते, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, यहाँ जो है ना कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि एडिज मच्छर कौन सी बीमारी को फैलाता है। देखो एडिज मच्छर जो होता है वो डेंगू बीमारी को फैलाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नर जो होता है मादा जो होता है एनोफिलिक मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है, पता है ना, तो ये सब याद रखना तुम सब, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ऑप्शन बी टिक आउट कर देना है। चलो कहा जा रहा है कि मवेशियों की करके संकर नस्ल है, संकर जो नस्ल है कौन है, मवेशी मतलब क्या, जंतु मालजाल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से लगा दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का, आप कहिएगा गुरुजी, याद रखिएगा सुनदनी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगाओगे, ये पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखोगे। कहा जा रहा है कि एनेलिडा तथा मोलस्का जो होता है किसके बीच का संयोजक करी होता है, किसके बीच का संयोजक करी होता है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर नया क्या होगा, नेओपिलिना का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा बाबू, याद रखिएगा। ये तो बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, कहिएगा सर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके आशीर्वाद के तौर पर यही मांग रहे हैं हम, ठीक है ना, हम यही मांग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब प्लीज इतना भरी करना है, ठीक है, हम तुमसे पैसा एक भी पैसा हमने नहीं मांगा। चलोगे यहाँ कहा क्या जा रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण जो है क्या है, पहला चरण जो है क्या है, तो आप कहेगा आनुवंशिक पदार्थ का विघटन है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे
कहा जा रहा है ना कि जैविक ऊर्जा का प्राप्त होता है, जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है, जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं जैविक ऊर्जा जो प्राप्त होती है, याद रखिएगा पशु की ऊर्जा से होती है और जैविक ईंधन से होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। 42 का प्यारे बच्चों डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 43वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे के मौखिक गोलियों का घटक होता है, कौन मौखिक गोलियों का घटक होता है। आप कहेगा सर 43 का ऑप्शन जो है हम लोग जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छी तरीका से याद रखना क्योंकि आज जो है कुछ घंटों के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है वैद्युत कण संचलन तथा करे के साधन बैठ करके ब्लेडिंग करे के तकनीक का प्रयुक्त होता है, किनके लिए प्रयुक्त होता है, जल्दी लगा दोगे तो आप कहेगा सर ये जो प्रयुक्त होगा ना, याद रखिएगा डीएनए करे के उंगली छापन में होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई, क्या कहा जा रहा है करके चराई पारितंत्र में करके जीव भार की पिरामिडिन जो होता है क्या होता है, तो सीधा होता है जीव भार की पिरामिडिन पूछा गया है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, उल्टा होगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओ। कहा जाता है कुछ पैतृक गुणों के करके पुनः प्रकट होने के को क्या कहा जाता है, प्रकट होने को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। 46 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, जल्दी लगा दोगे 46 का आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वजता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे कहा जाता है जलमगन करके समोध भीति के पटियों विच्छेदित करती है, क्या करती है, जल्दी लगाओगे तो आप कहिएगा सर जल करे प्रवाह के कम करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दोगे, चट्टानों पर उगने वाले पौधे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा लिम्फोसाइट कहलाते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कुकुट में कवक के रोग निम्न में से कौन है। कुकुट में जो होता है कवक रोग जो होता है वो कौन होता है, और हमने कितना बार ये क्वेश्चन बतलाया भी होगा, याद रखिएगा। क्या होता है एस पर, क्या होता है एस पर लिजोसिस होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। चल प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दो तुम सब। क्या कहा जा रहा है कि मधुमक्खी में करके श्रमिक मक्खी कौन होती है, मधुमक्खी में श्रमिक मक्खी जो होती है वो कौन होती है प्यारे बच्चों, तो आप कहेगा वो जो होती है क्या होगा, स्टेराइल मादा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहां जो है कहा कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो होता है पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं होती है, कौन नहीं होती है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर अस्तर विन्यास, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है ना कहा क्या जा रहा है, रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए या आरएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए आरएनए को क्या कहा जाता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर जी हम जानते हैं प्रोब कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रोब कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल बाबू इसका आंसर लगाओ तुम सब, जल्दी से लगा दो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उभयलिंगी है, कौन पौधा जो है उभयलिंगी है, जल्दी लगाओगे। उभयलिंगी की बात किया जा रहा है, पता है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये जो होता है पाइनस जो होता है ना, पाइनस जो होता है उभयलिंगी होता है, नहीं तो साइकस जो होता है एक लिंगी होता है, मार्कोसेसिया जो होता है एक लिंगी होता है, पपीता आपको पता है एक लिंगी होता है, यानी इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा कि लैंगिक जनन उपस्थित रहता है। बाबू लैंगिक जनन जो होता है कब उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित रहता है, ये बतलाना है तुमको। तो कहिएगा सर ये जो होता है नॉन स्टॉक में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 54 का, याद रखिएगा। चल प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दो तुम सब, बहुत वायरल क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं ना बाबू अच्छे तरीका से देख कर जाओ, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। कहा जा रहा है कि कौन सा जीएम पौधा हीरुदीन उत्पन्न करता है, हीरुदीन जो होता है कौन उत्पन्न करता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं ये होगा क्या होगा ब्रासिक नेपसा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का, याद रखिएगा। इंसुलिन एक क्या होता है, इंसुलिन जो होता है एक क्या होता है, तो कहिएगा सर ये जो है लिपिड नहीं होता है, गलत हो जाएगा, लिपिड न मारिएगा, क्या हो जाएगा पेप्टाइड हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बाबू, करे के एड्स विषाणु होता है, एड्स विषाणु किसके कारण से होता है, एड्स विषाणु जो होता है वो किसके कारण से हो जाता है, एक कुंडलिन आरएनए के कारण होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि ममस्ट करे
समस्या एक विषाणु जनित रोग है जो डैश डैश के सूजन करके सीजन के कारण होता है। डैश डैश के सीजन के कारण होता है, कौन है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, पैरोटिट ग्रंथि है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 58 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जल करके प्रफुंदन मुख्य रूप से किसके द्वारा बना होता है, किनके द्वारा बना होता है प्यारे बच्चों? ये जो बना होता है याद रखिएगा प्लवक के नीलहरि सेवाल द्वारा बना होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम कितना करते हैं रिक्वेस्ट बाबू, आज तो अंतिम छोर है आपका। ठीक है, तो आप बाबू क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे बच्चे से। ठीक है, चलोगे। कहा जा रहा है ना, देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है क्या कि गंजा चील किस कारण से विलुप्त होने के ऊंचे करके ऊंचे जोखिम में होता है, उच्च जोखिम में होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? ये जो होता है याद रखिएगा प्रजनन क्षमता में कमी के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे प्यारे बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एंथ्राकोसिस किसके कारण होता है? एंथ्राकोसिस जो होता है बाबू किनके कारण से होता है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो होता है कोयले के धूल द्वारा होता है, धूल द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे मस्त क्वेश्चन है बाबू, इसको पढ़ कर जाओ, अच्छे तरीका से पढ़ कर जाके गर्दा करके आओ आज। ठीक है, कहा जा रहा है ना कि पौधों में क्लोरोसिल जो होता है मुख्यतः किनके कारण से होता है? पौधों में जो होता है क्लोरोसिल जो जो होता है वो किनके कारण से होता है प्यारे बच्चों? ये कहिएगा सर ये जो होता है किसी के कारण से नहीं होता है, किसी के कारण से नहीं होता है। नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 62 का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? समझ में आ रहा है ना? कहा जा रहा है अत्यधिक, कहा जा रहा है क्या, देखो अत्यधिक शुष्कता के दौरान करेंगे रेगिस्तानी चूहा होती है। रेगिस्तानी मतलब क्या होता है? बालू वाला चूहा। रेगिस्तानी चूहा मतलब बालू वाला चूहा। तो क्या होता है आप कहेगा गुरुजी ये जो होता है क्या होगा? क्या होगा? चपचाई पानी का उपयोग करता है। मतलब उसमें पानी कम रहता है। ठीक है ना, चलोगे। यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि लिटरोरल जो होता है रूप में जंतु पाया जाता है। कौन जंतु पाया जाता है? लिटरोरल जो रूप में जो होता है जंतु जो पाया जाता है वो कौन जंतु है? आप कहेगा सर समुद्री में करके समुद्र के पानी में के तट के पास वो समुद्री रहता है। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि शहद होता है बाबू, शहद जो हम लोग खाते हैं, शहद खाते हैं ना, तो अम्लीय होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ यहाँ जो है 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वन प्रबंधन का संबंध किससे? वन प्रबंधन का संबंध जो है प्यारे बच्चों ये कैसे है? तो कहिएगा सर वन पालन के साथ होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जहाँ कहा जा रहा है कुनेन प्राप्त होता है। कुनेन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? जल्दी लगाओगे, याद रखिएगा सिनोका के छाल से होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना रे भाई, इस सारे क्वेश्चन को पढ़ कर जाओ। आज के क्लास में जो है ना, आज के एग्जाम में यहाँ टकरा जाएगा, तो आप पढ़ के जाओ, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो। ठीक है, देख बाबू कहा जा रहा है बायोगैस उत्पादन में कार्य के उत्पादन में बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु निम्न में से समूह कौन है? निम्न में से कौन समूह है? तो आप कहेगा सर मिथेजोन क्या है? मिथेनोजेंस है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? प्रतिजीवी करके परिघटना की खोज किनके द्वारा की गई थी? प्रतिजीवी घटना की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या एक जिनकी अभिव्यक्ति रूपांतरण कोशिका के पहचान में करने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा चयन योग्य वर्णक कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू रे, हमने 70 वायरल क्वेश्चन कराया है, पूरे वायरल क्वेश्चन है। आप इस 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। ठीक है, 70 क्वेश्चन को याद कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन को आप न छोड़िएगा। ठीक है, और देखो हमने 70 क्वेश्चन कराया है तो आपको पता लग गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था। आप कुछ घंटों के बाद, कुछ क्षणों के बाद आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। आप याद रखिएगा आपका परीक्षा 9:30 बजे से है। ठीक है, लेकिन 1 घंटा पहले बाबू रे, 1 घंटा पहले आपको जो है परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाना है। अगर जो है आप लोग जो है 9 बजे के बाद जाते हो तो आपका जो है गेट पूरे क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 8:30 बजे से एंट्री हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 बजे से एंट्री होने लगेगा, यानी 9 बजे तक आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। ये बात आपको ध्यान
में रखना है। कितना बजे तक? 9 बजे तक प्रवेश कर जाना है। 9:01 हो जाएगा, आपको प्रवेश नहीं किया जाएगा। अगर आप जो है दीवार फान के जा रहे हैं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बोर्ड के जो है अध्यक्ष के कहना है, सीधा कहना है, याद रखिएगा। तो आप अपने टाइम से जाकर आज पहुंचिएगा, और पहला दिन है तो आप संकेतित थोड़ा टाइमली जाकर पहुंचिएगा और वहां का माहौल समझिएगा, ठीक है ना। और देखो आज जो है लास्ट आपका जो है मिलन है, इसलिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो है अच्छे तरीका से लिख कर आइए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।